हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एसपी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, वाणिज्य पत्र का स्वरूप। ये एसपी है, एसपी का पार्ट फर्स्ट, उसमें चैप्टर 4 वाणिज्यिक पत्र का स्वरूप जो हम इसको शुरू कर चुके हैं। इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि पत्रों को व्यापारिक वाणिज्य जो पत्र होते हैं किस प्रकार से देना चाहिए। उसमें शीर्षक लिखने के बाद उसमें तारीख लिखनी चाहिए, तारीख के बाद में आंतरिक पता, आंतरिक पते के बाद में जो आपको मेन बातें लिखनी है वो लिखनी होती है। फिर 3 पैराग्राफ के अंतर्गत आपको वो वाणिज्य पत्र लिखना होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे संबोधन, यानी किस प्रकार से आप उन्हें लिखते हैं। आंतरिक पते के बाद, यानी आंतरिक पता लिखा, सामने वाले का एड्रेस लिखा, देखो राइट हैंड पे सबसे पहले शीर्षक, सबसे पहले मोबाइल नंबर उल्टे हाथ की साइड में, हेड शीर्षक यानी कंपनी का नाम। फिर उल्टे हाथ की साइड में हमें क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स या जीमेल जो भी हो। फिर हमें क्या करना है, वापस से सीधे आज की साइड में ऊपर कंपनी का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हो, राइट हैंड पे भी लिख सकते हो, दोनों साइड में जहाँ आपको समझ में आए। फिर एक लाइन छोड़ के आपको तारीख लिखनी है। फिर वो वाली लाइन छोड़ने के बाद वापस से इधर आने के फिर हमें लिखना है आंतरिक पता, यानी सामने वाले का पता हमें उल्टे हाथ की साइड में वापस लिखना है। और उस पते के बाद में हमें लिखना है, संबोधन करना है, जैसे हम करते हैं ना, श्रीमान, श्रीमती, महोदय, वो सब हमें लिखना है। तो आज हम पढ़ेंगे संबोधन। आंतरिक पते के बाद एक लाइन छोड़ करके, यानी एड्रेस लिखा अपने सामने वाले का, अब फिर एक लाइन आपको छोड़नी है। ये लाइनें इसलिए छोड़नी है ताकि आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिखे सामने वाले को, और यही फ़र्क पड़ता है। जैसे हम किसी राइटिंग वगैरह का भी यही फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि राइटिंग के ज़रिए भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, तो वही सेम चीज़ें कि असर करता है कि देखने में सुंदर हो, लिखावट अच्छी हो, स्पष्ट हो, भाषा का प्रयोग अच्छा हो, तो ये सब हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। तो आंतरिक पते के बाद एक लाइन छोड़ करके बाईं ओर के हाशिए के पास यथासूचक संबोधन अर्थात स्वागत सूचक शब्द लिखना चाहिए, यानी बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की साइड में जहाँ आंतरिक पता लिखा है उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आपको संबोधन से शुरुआत करनी है। संबोधन यानी श्रीमान, श्रीमती, महोदय, मैनेजर, जो भी। सामान्य प्रणाली के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत का शुभेच्छाओं के आदान प्रदान के द्वारा होता है। अब हमने चलो ये भी लिख लिया, फिर हम क्या करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपके वहाँ भी सब कुछ अच्छे होंगे, ये सब बात करने से शुरुआत करते हैं। आप किसी की बर्थडे पार्टी में किसी को आप लेटर लिख रहे थे क्या, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके वहाँ भी सब सकुशल पूर्वक होंगे, ये वो। अपनी शुरुआत ऐसी होती है ना, ये शुभेच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हम करते हैं ना। अब हम लोग सुबह सुबह जैसे मिलते हैं कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये सब करते हैं। ये होता है एक संबोधन, यानी सामने वाले को रेस्पेक्ट देना, ये संबोधन कहलाता है। कैसे, हम बोलते नहीं कैसे हो आप, हम व्हाट्सएप पे भी सब यही पूछते हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इत्यादि से दिया स्वीकार किया जाता है। यानी संबोधन देने के लिए सबसे पहले हमें अपने सामने वाले को आदान प्रदान, जो हमने बातों को आदान प्रदान जब हमें करना है तो सबसे अच्छा उन्हें इज्जत वाला, मान सम्मान वाले बात से शुरू करना चाहिए। पत्र का मुख्य हार्द बाद में प्रारंभ होने के कारण वह पहले पत्रवाचक यथा योग्य संबोधन करना ठीक माना जाएगा। यानी जो उसका पत्र का मुख्य हार्द भाग है, हृदय वाला है। हृदय वाला कौन सा होता है, बीच का, ऊपर का, नीचे का नहीं। हृदय कहाँ है आपका, बीच में है, ऊपर सिर पे भी नहीं है, पैरों में भी नहीं है, तो कहाँ है, बीच में। उसी प्रकार से पत्र के जो मैंने 3 भाग आपको बताए हैं, तो पहले वाले भाग में, जबकि शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन उसमें पत्रवाचक यथा योग्य संबोधन करना ठीक माना जाएगा। सबसे पहले उसको संबोधन करके उसको कुछ उसकी तारीफ करनी सही होती है।
उससे यह संबोधन डियर सर, डियर मैम, डियर मिस्टर, माय डियर मिस्टर, ऐसा हम कैसे कहते हैं? माय डियर किसको लिखा जाता है? जो बहुत ज़्यादा अपने क्लोज होता है उसको हम माय डियर लिखते हैं। और जो डियर लिखते हैं वो भी ऐसा गलत नहीं है, बट माई जहाँ था, माई तभी आएगा जब हम उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली लाइक करते हैं। बाकी ओनली डियर लिख सकते हैं। यह याद रखना चाहिए कि आंतरिक पते में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो संबोधन में डियर या प्रिय के पश्चात ही नाम लिखना चाहिए। डियर राम, डियर रमेश, डियर सीता, डियर गीता, ऐसा। उसके जस्ट बाद या प्रिय हिंदी में लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, प्रिय रमेश, प्रिय सुनीता, जो भी है उस प्रकार से, यानी डियर के प्रिय के जस्ट बाद से ही आपको उनका नाम लिख देना चाहिए। यदि किसी नाम का उल्लेख न हो तो संबोधन में डियर या प्रियर के बाद में लिखना चाहिए। यदि किसी नाम का उल्लेख न हो और पद का उल्लेख हुआ हो, सर या मैडम, ऐसा संबोधन किया भी जा सकते। अब आपको जैसे किसी को सर मैम को लिखना है तो आप उनका नाम तो लिखने से ले रहे, आपको उस समय क्या लिखना है? डियर सर, डियर मैम, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। या डियर हटा करके डायरेक्ट आप सर या मैम भी कर सकते हो, फिर नाम लिख सकते हो। हिंदी में श्रीमान, श्रीमती ऐसा संबोधन भी किया जा सकता है। जब पत्र किसी समूह को संबंधित करके लिखा जाए, यानी एक व्यक्ति को नहीं, काफी समूह को आप जब किसी को पत्र लिख रहे हो तो अंग्रेजी में जेंटलमैन, हिंदी में श्रीमान, ऐसा लिखा जाता है। एक व्यक्ति को नहीं, काफी सारे जब समूह में जैसे व्यक्तियों को लिखते हो तब आपको क्या लिखना है? जेंटलमैन लिखना है या फिर लिखना है श्रीमान। ऐसा करके आपको पत्र लिखना है। ब्रिटिश पद्धति के अनुसार संबोधन के पश्चात अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। जैसे आपने किया ऐसे डियर सर, डियर मैम, तो उसके जस्ट बाद जैसे यहाँ लिख दिया ना डियर सर, मान लीजिए बता ही देती हूँ कैसे लिखते हैं। प्रिय राखी मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है इस प्रकार से। ब्रिटिश पद्धति के अनुसार संबोधन के बाद अल्प विराम किसे कहते हैं? ये और ये बिंदी लिया जाता है, जबकि अमेरिकन पद्धति के अनुसार संबोधन के पश्चात महाविराम, जो डबल बिंदी होती है इसको महाविराम कहते हैं। ये कब लिखाया जाता है? अमेरिकन पद्धति है ये, और अपनी जो ब्रिटिश पद्धति है उसके बाद तो अल्प विराम, और अमेरिकन जो पद्धति है उसके बाद में ये महाविराम इसे बोला जाता है, डबल डॉट को महाविराम का प्रयोग किया जाता है। अन्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्य पत्र में संबोधन के द्वारा पत्र लेखक व पत्र प्राप्त करता, अब पत्र हम लिखने वाले हैं तो प्रत्येक लिखने वाला होता है, लिखेंगे किसको? जो सामने वाला कोई होगा, यानी दो व्यक्ति जब होते हैं तभी पत्र लिखा जाता है। पत्र संबोधन के द्वारा और पत्र लेखन व पत्र प्राप्त करता है, एक लिखने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाले के बीच संबंध की घनिष्ठता जाने जाती है। यानी जिस प्रकार से आप पत्र लिख के सामने वाले को दे रहे हो उससे पता चल जाता है कि दोनों में कितनी मित्रता है, कितना अच्छा पारिवारिक संबंध है, या बिना पारिवारिक कैसा मान लो संबंध कैसा है, उस पत्र के द्वारा उनकी घनिष्ठता का मालूम चल जाता है। जैसे कि सरकारी संस्थाओं के साथ के पत्र व्यवहार में एकदम व्यवहारिक सर, मैम ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। हम किसी को जब पत्र लिखते हैं सरकारी संस्थाओं में हम ऐसे लिखते हैं ना सर या मैम, तो उससे समझ में आ जाता है कि पढ़ने वाले को कि ये जो लिखने वाला है ये काफ़ी अच्छा उसका इफेक्ट पड़ता है। पत्र प्राप्तकर्ता के साथ विशेष निकटता हो तो डियर सर, डियर मैम,
यानी बहुत ज़्यादा जब निकटता हो, नहीं तो डायरेक्ट सर मैम ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ ज़्यादा ही प्रिय हैं तो डियर लगा सकते हैं। पत्र प्राप्तकर्ता के साथ विशेष निकटता हो तो माय डियर, और बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो तो फिर माय डियर लिख दीजिए। ऐसा संबोधन भी का प्रयोग भी किया जा सकता है। हिंदी में सामान्य रूप से श्रीमान, श्रीमती, साहब श्री, मेहरबान श्री, महोदय, महाशय जैसे संबोधन का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? ये हिंदी के वर्ड्स हैं। और आपने श्रीमान, श्रीमती, ये साहब श्री का तो मुझे नहीं पता, मेहरबान श्री का तो, महोदय, महाशय, ये तो आपने भी काफ़ी बार कई पत्रों में लिखे ही होंगे। और ये लिखने भी आवश्यक है। जब सामने वाले व्यक्ति को संबोधन करते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा जाना अति आवश्यक है। पत्र का संबोधन, पत्र के अंत में कौन सा शुभेच्छा दर्शक समापन रखा जाएगा वह भी निश्चित करता है। यानी संबोधन जब करते हैं तभी पत्र के उसमें ये सोचा जाता है कि जब हम आखिरी शुभेच्छा जब करेंगे तो उसको किस प्रकार से हम समापन करते हुए दिखाएंगे। ये था हमारा संबोधन के किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन किस प्रकार से करते हैं। उनके संबोधन के द्वारा ही आपसी घनिष्ठता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी जो थोड़े क्लॉज है उनको डियर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो घनिष्ठ क्लॉज है उनको माय डियर रेस्पेक्ट दे करके आप संबोधन कर सकते हैं। अब है पत्र का मुख्य भाग। मैंने आपको कल भी बताया था कि पत्र के 3 भाग होते हैं। पहला 3 पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे वो है बॉडी ऑफ द लेटर। पहला जो भाग है, नहीं पहले ही इसके बारे में पढ़ते हैं फिर 3 पढ़ेंगे। पत्र का मुख्य भाग, संबोधन के बाद तुरंत पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। यानी संबोधन कर दिया तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हम पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। इसे पत्र का हार्द भी कहते हैं, हार्द यानी हृदय भी कहते हैं। यह मुख्यांश सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि पत्र में एड्रेस वगैरह तो चलो हमने लिख दिया, लेकिन जो हमें अपनी बात कहनी है वो तो हम उसके बीच में लिखेंगे, यानी दिल में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रथम भाग में क्या है, प्रारंभिक भाग सामान्य रूप से पहले हुए पत्र व्यवहार या बातचीत के संदर्भ को बताता है। जो पहला है प्रारंभिक शुरुआत का जो पहला भाग है पत्र का, वो क्या है, पत्र व्यवहार या बातचीत के संदर्भ। यानी शुरुआत हम कैसे करते हैं, वार्तालाप से करते हैं, अथवा पत्र लेखक का सामान्य परिचय भी देते हैं। यानी पत्र लेखक क्या करता है, एक नॉर्मल से अपनी भाषा में एक परिचय देता है, और पत्र को एक कड़ी में बांधने में सहायक भी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे आमने सामने की जो भी वार्तालाप होती है वो इसके ज़रिए ही होती है, ताकि एक दूसरे से बंधे रहें। पत्र देते भी इसीलिए एक दूसरे को बांधने के लिए। इस प्रकार पत्र एक दूत का कार्य योग्य रूप से भी पूरा करता है। यानी पत्र का काम क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाना है, यानी हमारी बात को सामने वाले के पास पहुंचाना, यानी वो दूत का काम भी करता है। फिर उसके बाद है मध्य भाग। यह तो हमने पढ़ा था प्रथम भाग, अब हम पढ़ेंगे मध्य भाग। दूसरा भाग मुख्य भाग होने से यह पत्र का हृदय के समान है। दूसरा भाग यह भी हृदय के समान ही होता है। यहाँ पत्र के विषय संबंधी बात व्यवस्थित रूप से लिखी जाती है। अब आपको जो मेन बात लिखनी है वो इसमें बीच वाले पैराग्राफ में लिखनी है कि आपको क्या कहना है, आपको क्या समस्या है। ये सारी बातें हमें दूसरा जो भाग होता है इसके अंतर्गत अच्छे से तरीके से लिखनी होती है। योग्य वाक्य संरचना का चुनाव करके, यानी ऐसे वाक्य जो योग्य लगे, अच्छे से सामने वाले को समझ में आए, इस तरीके से चुनाव करके व्यवस्थित रूप से बात
लिखी जाती है। यानी ऐसा नहीं बिना वजह के नहीं, जो आपकी मेन जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है या जो ऑर्डर वगैरह दे रहे हो वो ही बात, और लिखना कैसे, एकदम स्पष्ट भाषा में लिख करके सूचना संचार का कार्य पूरा किया जाता है। यानी स्पष्ट भाषा में लिखना है, अच्छी सी राइटिंग में लिखना है, अर्थ का अनर्थ नहीं हो इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले को आपकी बात सारे अच्छे से समझ में आ जाए। पत्र व्यवहार, पत्र प्राप्तकर्ता को संपूर्ण और विस्तृत सूचना प्रेषित करने हेतु मध्य भाग में एक से अधिक पैराग्राफ बनाकर या मुद्दों के स्वरूप में जानकारी की सूची बनाकर या फिर सारणी के द्वारा रचना करके योग्य क्रम करके पत्र की जानकारी वाचक को इस प्रकार से दी जाती है। यानी जो भी आपकी मेन बात है आप उसमें पैराग्राफ से बना दो, पॉइंट्स के द्वारा समझा दो, या जो भी आपके मेन मुद्दे हैं सारणी बना के करो, उसकी पूरी अच्छी से इस तरीके से लिखो कि सामने वाले को एकदम से अलग से वो आपके पॉइंट भी नज़र आ जाए, सारणी भी नज़र आ जाए, या फिर पैराग्राफ वो अच्छे से उनके समझ में आ जाए। इस प्रकार से पत्र व्यवहार जो वाचक जो पढ़ने वाला है उसको इस प्रकार से पत्र लिख करके भेजना चाहिए, ताकि जिससे क्या कि वो पढ़ने वाला हो, इस जिससे पत्रवाचक की रुचि पड़े। इस प्रकार के उपयोग करके इस भाग में किए जाते हैं। यानी इस प्रकार से लिखो कि उसको मन करे पढ़ने में। एक ऐसे गंदा खासा का मिक्स अप फिक्सअप तो पढ़ने में रुचि इंटरेस्टिंग रहता है। इंटरेस्ट कब आता है, जब आपने जो लिखा उस सामने वाले को देखते ही एकदम आकर्षित करे, तो वो फिर पढ़ने में रुचि भी रखता है। ये था हमारा मध्य भाग। अब हमारा है अंतिम भाग, यानी जो 3 पैराग्राफ मैंने बताए थे पत्र लिखते समय, उसमें पहला भाग, फिर मध्य भाग, और अब हम पढ़ेंगे उसका अंतिम भाग, यानी तीसरा वाला पैराग्राफ जो है। पत्र के तीसरे भाग में पत्र लेखक पत्रवाचक से क्या अपेक्षा रखता है। अब मान लीजिए तीसरे पैराग्राफ में हमें क्या करना है कि जो लिखा हुआ है, जो लिख रहा है, वो सामने वाले से क्या अपेक्षा रखता है। कई बार हम कहते हैं ना जल्दी से जल्दी इसका जवाब देना, मुझे छुट्टी देने का कष्ट करना, कृपा करना, ये सब हम लिखते ही हैं। तो इसी प्रकार हम अपेक्षा रख के उसे लिखते हैं। और पत्र के तीसरे भाग में पत्र लेखक यानी जो पत्र लिखने वाला है, पत्रवाचक जो पत्र पढ़ने वाला है से क्या अपेक्षा रखता है, उसकी स्पष्टता। यानी अपेक्षा क्या है, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, कोई ना कोई तो मन में है ही हमारे, तभी हम पत्र लिख रहे हैं। के साथ पत्र समापन की दिशा से आगे बढ़ता है। यानी हमारा लास्ट में यही होता है कि हम उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, और उसके बाद हम अपना पत्र आगे की ओर, समापन की ओर बढ़ाते हैं। पत्र प्राप्तकर्ता को संभावित ग्राहक में से वास्तविक ग्राहक बनाने का प्रयत्न करते हैं। यानी वो हमारी बात को सही से समझे, इस प्रकार से हम उसमें कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात अच्छे से समझे। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य कि अंग्रेजी में होने वाले पत्र व्यवहार में अंतिम पैराग्राफ या शुभेच्छा दर्शक समापन से पहले निम्नलिखित वाक्य लिखे जाते हैं। जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाता है, पत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में, हम ऐसे लिखते हैं ना कि अब देखो सही लिखने का तरीका क्या होता है वो बताते हैं। इसमें जैसे थैंकिंग यू, तो ये गलत तरीका है। थैंकिंग यू नहीं लिखते, उसकी बजाय हम लिखते हैं थैंक यू। हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये होता है हमारा सही तरीके से लिखना। फिर नीचे अवेटिंग एट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, अब ये भी गलत तरीका है। इस तरीके से ये कब लिखते हैं, जब तीनों पैराग्राफ का खत्म हो जाते हैं उसके बाद, तो ये तरीका गलत है। हमें कैसे लिखना चाहिए सही तरीके से, वी वेट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, हम आपके पत्र का इंतजार करें कि आप हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई दोगे। यानी ये जो हम अंतिम भाग में जो लिखते हैं उसके बाद में अगर हम समापन करने से पहले ये लिखते हैं तो थोड़ा सा हमें गलत नहीं, उसे भी सही रीति से लिखना आवश्यक है।
हिंदी में आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा, हिंदी में हम लिखते हैं कि आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा में हम हैं, यानी आप जल्दी से जल्दी जवाब दोगे। इस प्रकार से लिखा जाता है कि अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्रत्युत्तर देंगे। अथवा तो आभार से या साभार, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। यानी हिंदी में अब हम लास्ट में लिखते हैं कि आपका आभार होगा, जल्दी से जल्दी हमें प्रत्युत्तर हमारे पत्र का जवाब देंगे। तो ये वाक्य पूर्ण न होने से पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। अनुकूल हो वहाँ तक हमें आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा, यानी इस तरीके से हमें लिखना चाहिए और इस प्रकार से हमें इसमें विराम चिन्ह यानी कॉमा लगानी चाहिए। ऐसा पूर्ण वाक्य लिखना चाहिए। अथवा तो हम आपके आभारी हैं, ये देखिए ये भी पूर्ण है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और इस तरीके हम आपके त्वरित प्रत्युत्तर यानी जल्दी से आपके पत्र के उत्तर की अपेक्षा में हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम आपके आभारी हैं। ऐसा पूर्ण वाक्य लिखकर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम करना चाहिए, यानी जैसे ये लिख दो फिर पूर्ण विराम डंडा और नीचे एक बिंदी, यानी लाइन और एक बिंदी। यह था हमारा पत्र के तीनों भाग का लास्ट का अंतिम भाग। अब है शुभेच्छा दर्शक समापन, यानी लास्ट में हम शुभेच्छा में अपना नाम वगैरह नहीं लिखते, साइन वगैरह। जिस प्रकार पत्र के प्रारंभ में यथा योग्य संबोधन किया जाता है, उसी प्रकार जैसे शुरुआत हम कैसे करते हैं, श्रीमान, डियर, उसी प्रकार पत्र के अंत में भी अनुरूप शुभेच्छा दर्शक समापन करना चाहिए। यानी उसके अनुसार ही हमें, जब पत्र का हम अंत कर रहे हैं, पूरा कर दिया, तो शुभेच्छा में भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। शुभेच्छा दर्शक समापन के द्वारा पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की निकटता का ध्यान रखा जाता है। यानी हम उनके कितने क्लोज हैं उसका शुभेच्छा दर्शन में भी ध्यान रखना आवश्यक है। पहले देखा वैसा संबोधन एवं शुभेच्छा समापन, इन दोनों विभागों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी जो हमने संबोधन किया वो और जो हम शुभेच्छा दे रहे हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। और ये प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जाता है जब पत्र लिखते हैं तब। संबंध मात्र व्यवसायिक है या निकटता का, उसका ख्याल संबोधन के समापन से आता है। यानी लास्ट में जब हम शुभेच्छा करते हैं तो उससे कैसे पता चलता है कि हमारा खाली व्यापार का संबंध है या फिर हमारा कोई अलग, यानी हमारा उसके अलावा भी संबंध है, यानी कोई व्यवहारिक संबंध भी है। इस प्रकार से हम उसको संबोधन करते हैं। ये जो अब देखो, शुभेच्छा दर्शक समापन और शुभेच्छा दर्शक समापन टिप्पणी नोट हम यहाँ कैसे करेंगे, ये लिखने का तरीका है। लास्ट में जो शुभेच्छा करते हैं ना, वो किस प्रकार से की जाती है। देखो, डियर सर शुभेच्छा दर्शक संबोधन है। डियर सर, डियर मैम या सर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो हमारे क्लॉजर जो हम उनको जिनके पद के अनुसार जिन्हें दे रहे हैं उन्हें हम लिखेंगे डियर सर, डियर मैम या फिर ओनली सर या मैम। इस प्रकार से हम इसे शुभेच्छा दर्शक में लिखते हैं। और दूसरी शुभेच्छा दर्शक, ये इससे क्या होता है, ये हमारे क्लोज का लगता है कि ये हमारे काफ़ी नज़दीक के हैं, संबंध से पता चलता है। इसमें लिखेंगे योर फेथफुली, यानी आपका आज्ञाकारी नहीं लिखते उस प्रकार से, यानी रेस्पेक्ट की भावना। और टिप्पणी में फॉर्मल में औपचारिक वाणिज्य पत्रों हेतु अधिक प्रचलित, ये जो वाणिज्य व्यापार संबंधी जो पत्र होते हैं ना, उसमें इस तरीके से होते हैं, यानी फॉर्मल्स। फिर शुभेच्छा दर्शक में अगर नाम लिखना है मान लीजिए किसी के, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डियर मिस्टर शेख, डियर मिस्टर पठान एंड डियर नरगिस। अब जब हमने पहले पढ़ा कि जब हम किसी भी पत्र में डियर तो लगा ही देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज होता है उसको माय डियर लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके डियर
के आगे हमें उनका नाम भी हम उसके लिख सकते हैं। फिर ये तीनों जैसे लिखा, ये मतलब कि हम संबोधन, शुभेच्छा दर्शक जब संबोधन करते हैं तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये शुरुआत वाला है, यानी जो हम स्टार्टिंग में जो आंतरिक पता लिखते हैं उसके जस्ट बाद हम अगर मान लीजिए डियर सर, डियर मैम, डियर सर ये सब लिखते हैं शुभेच्छा में, उसमें संबोधन में, तो उसके अनुसार ही हमें समापन में लिखना है योर फेथफुली, क्योंकि हम सामने वाले की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और इसमें टिप्पणी में लिखना है कि वाणिज्य पत्र हेतु अधिक प्रचलित होता है। फिर अगर मान लीजिए किसी संबोधन में हम डियर मिस्टर शेख, मिस्टर पठान या फिर नारायण, इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं संबोधन में, तो फिर उनका समापन हमें कैसे करना पड़ेगा, योर सिंसियरली। इस प्रकार से फिर हमको उनका समापन करना होगा। इन्फॉर्म किसी भी प्रकार के पत्र का व्यवहार में उपयोग किया होता है। अब मान लीजिए अगर संबोधन में हमें माय डियर जैन या फिर माय डियर नैन्सी, अगर हमें संबोधन में इस प्रकार से हमने किया है, तो फिर समापन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, योर्स ट्रूली या फिर योर्स। मतलब हम जैसा हम संबोधन करेंगे उसी प्रकार का हमें समापन भी करना आवश्यक होता है। फिर अगर मान लीजिए विषय टिप्पणी वगैरह करने हैं, तो उसमें अत्यंत अनौपचारिक, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण संबंधों में भी ये सब चीजें उपयोग में ली जाती है। उसके बाद हिंदी भाषा में होने वाले पत्र व्यवहार में शुभेच्छा दर्शक समापन में आपका विश्वसनीय, हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, आपका विश्वसनीय अथवा स्नेहाधीन, ऐसे शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। जब लास्ट में जब हम समापन करते हैं उस समय ऐसा हम लिखते हैं। अंग्रेजी में शुभेच्छा दर्शक समापन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा जाता है, या कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन मार्क, अर्थात किस अक्षर को प्रथम अक्षर में रखना है, कहाँ कहाँ विराम चिन्हों का उपयोग करना है, इस बारे में भी हम इसमें अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि योर्स सिंसियरली, जैसे शुभेच्छा दर्शक समापन में योर्स का वाई कैपिटल रहेगा अथवा सिंसियरली का एस स्मॉल रहेगा। तदुपरांत योर्स में एस से पहले या बाद में कभी भी एस्ट्रोग्राफी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, परंतु अंत में अल्प विराम का प्रयोग इसमें अवश्य होता है। ये था हमारा पत्र का शुभेच्छा दर्शक, यानी जब हम पत्र करते हैं शुरुआत में तो पत्रों की संबोधन किस प्रकार से करते हैं, और फिर उसके बाद उसका जब समापन करते हैं तो उसके अनुसार ही उन्हें लिखा जाता है। यानी जब हमने अगर माय डियर वगैरह लिखा है तो उसके जस्ट नीचे जिन्हें समापन जब हम करेंगे तो फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली या योर्स के रूप में करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि पत्र को संबोधन किस प्रकार से करते हैं, यानी संबोधन करने के बाद पत्र के कितने पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं। प्रथम यानी पहला, बीच वाला और आखिरी वाला। तो जो पहले वाले में हम सामने वाले की तारीफ करते हैं, जो बीच वाला जो सेकंड पैराग्राफ करते हैं उसमें हम अपनी जो भी समस्याएं या जो भी हम कहना चाहते हैं सामने वाले को पत्र के माध्यम से वो कहते हैं, और अंतिम में हम फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को ध्यान से सुने या फिर जल्दी से हमें जवाब दे। ये तीनों हमने पढ़ने के बाद लास्ट में हमने पढ़ा था शुभेच्छा दर्शक, यानी जो शुरुआत में जब संबोधन जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से हमें उसकी समापन भी करना आवश्यक होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू आगे का हम कल
करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। अभी हम एसपी पढ़ेंगे। एसपी का 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और चौथा पार्ट हम इसका कल करेंगे। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। और कोशिश करती हूँ कि इसको पढ़ोगे साथ के साथ।